अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नाउ में खुश आमदीद। पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच के कॉलम आज पेश खिदमत है। वो लिखते हैं कि खिलाड़ी को रास्ता दें। तवील इंतजार के बाद सियासी मैदान में हलचल शुरू हो रही है। एक टीम वर्दियां पहनकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है, मगर दूसरी टीम नीम मुर्दा और गैर मुतहर्रिक है। ऐसे में मैच भला खाक होगा। मैच तो तभी मजेदार होगा कि दोनों टीमों को मैदान में उतरने के बराबर मौके दिए जाएं। सूरत हाल यह है कि खिलाड़ी के चारों अतराफ दीवारें चुन दी गई हैं। ना कोई तहरीक चलती नजर आ रही है, ना इंसाफ के ऐवानों से कोई इनकलाबी फैसला आने की उम्मीद है, ना ही मुक्तदरा का दिल नरम होने की कोई तवक्को है। सियासत में नफरत इस कदर ज्यादा है कि इसके सियासी हरीफ चाहते हैं कि खिलाड़ी को पूरा रगड़ा लगाया जाए। कोई भी इसे रियायत देने को तैयार नहीं। हब्स और तंगी के इस माहौल में सियासत और मईशत चलती नजर नहीं आती। मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद तरीका यह है कि खिलाड़ी को रास्ता दिया जाए और इसे भी खेल में शरीक किया जाए। ये दुरुस्त है कि खिलाड़ी ने सियासत के मैदान में बहुत फाउल खेले, सियासत में अपने हरीफों को चित करने के लिए हर हद पार कर ली, मीडिया को बदनाम किया और मीडिया के एक बड़े मालिक को कई माह तक कैद में रखा, काजी फायद ईसा के खिलाफ किसी के कहने पर रेफरेंस भेजा, जमहूरी अक़दार को फरोग देने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का साथ दिया, खारजा पॉलिसी की नई राहें खोलने के बजाय भारत से रिवायती दुश्मनी की पॉलिसी को जारी रखा, और तो और खुद अपनी सरपरस्त फौज की क़यादत से भी बनाकर न रखी और मुल्की मईशत को चलाने में नाकाम रहा। ये सारी चार्जशीट दुरुस्त भी मान ली जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी को मैदान से बाहर ही कर दिया जाए? ये तो फेयर प्ले नहीं होगा, जुल्म और नाइंसाफी होगी। नूनी लीडर और खिलाड़ी लीडर दोनों नफरत और इंतकाम की आग में जल रहे हैं, लेकिन उनकी इस नफरत से मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। अगर उन्होंने नफरत की सियासत जारी रखी तो बिला आखिर मुल्क में जमहूरियत के खात्मे पर मुंतज होगी। खिलाड़ी पॉपुलर है, उसका बयानिया बिक रहा है। ओवरसीज हों या पाकिस्तान के शहरी, मिडिल क्लास, गुर्बत के शिकार लोग हों या महंगाई से पिसे आवाम, सब खिलाड़ी को सराहते हैं। खिलाड़ी के साथ रियासत के बुरे सलूक से वो सियासत के साथ साथ रियासत से भी नाराज हो रहे हैं। उनका बयानिया नफरत, गाली और मायूसी से भरा हुआ है। ऐसे में नूनी लीडर और रियासत के मुक्तदरा को सोचना होगा कि खिलाड़ी को सजाएं देने से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि मसाइल का नया अंबार लग जाएगा। याद करें कि भुट्टो को फांसी देकर क्या भुट्टो खत्म हो गया? हरगिज नहीं। भुट्टो की फांसी का नतीजा यह निकला कि पीपल्स पार्टी खराब कारकर्दगी के बावजूद मुसलसल 15-20 बरसों से सिंध में हुक्मरान है। मुक्तदरा सिंध के एहसास मारूमी के डर से मसलहत पसंदी में आकर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक नहीं पाई। हालांकि मुक्तदरा के कई लोग चाहते हैं कि हर सूरत पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना चाहिए, मगर मुक्तदरा चौमक्खी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, जेल में रखा गया, 2018 के इलेक्शन हरवाया गया, दोबारा जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी। क्या उन्हें सियासत से निकालने में कामयाबी हुई? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह खिलाड़ी को जेल में रखकर या नाअहल करके या इलेक्शन से बाहर रखकर इसकी मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सका। वाहिद रास्ता मसालियत है। खिलाड़ी को सिस्टम में वापस लाना है। बेहतर है कि आज ही कर लिया जाए, वगरना कल को मजबूरन और ज्यादा सख्त शराइत पर यही करना पड़ेगा। खिलाड़ी को भी अब सियासी डायलॉग और मफाहमत के बंद दरवाजे खोलने होंगे। असली और सच्ची जमहूरी रिवायात के साथ जुड़ना होगा। मुक्तदरा के साथ मिलकर धरने और गालियों की सियासत से इज्तिनाब करना होगा। माजी में हर असम्बली के बायकॉट और बिला आखिर असम्बलियों को तोड़ देने से उन्हें जो सियासी नुकसान हुआ उसे इससे इन्हें सीखना होगा और आइंदा के लिए जज्बाती फैसलों की बजाय अक्लमंदी के फैसले करना होंगे। 9 मई के वाक़े ने खिलाड़ी और मुक्तदरा के दरमियान खुली जंग छेड़ दी। सियासी जमात को मुक्तदरा के साथ इस तरह की खुली लड़ाई सूट नहीं करती। जनरल ज़िया-उल-हक के जमाने में जुल्फ़िकार ने PIA का तैयारा अगवा किया तो मुक्तदरा ने 9 मई की तरह बयानिया बनाकर पीपल्स पार्टी को तखरीबकार और दहशतगर्दों की जमात करार दे दिया। बेनजीर भुट्टो ने भी बड़ी खुश उसलूबी से जहाज के अगवा में मुलव्विस अपने भाई और जुल्फ़िकार से अपनी राहें जुदा करके पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और बिलाखिर मुक्तदरा को एक दिन उन्हें इक़्तिदार देना ही पड़ा। खिलाड़ी को भी पुरअमन जद्दोजहद के रास्ते पर चलना चाहिए और तशद्दुद या तखरीब की तरफ माइल लोगों से अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। यहाँ तकरीबन हर मुंतखब वजीर आजम को जेल जाना पड़ा। हर वजीर आजम के खिलाफ अदलिया ने फैसले सुनाए,
ہر وزیر اعظم کو مقتدرہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ہر وزیر اعظم کا میڈیا ٹرائل ہوا، ہر وزیر اعظم کو نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوئی، کبھی بے نظیر، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری یا گیلانی، اور اب عمران خان۔ کیا یہ دائرہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ کھلاڑی کو کھیل سے باہر رکھا گیا تو اس کے لاکھوں کروڑوں مداحین کا سسٹم پر یقین ختم ہو جائے گا، ملک میں مایوسی بڑھ جائے گی اور استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ پرانے کھیل ختم کر کے انصاف پر مبنی میچ میں اترا جائے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔